अस्सलामुअलैकुम। मैं इस न्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या आप समझते हैं मैं बेहतर बात करता हूँ, एक मुतदल राय या एक बैलेंस राय देता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करना जरूर, दोस्तों तक भी शेयर किया जाए ताकि जो मैं बात कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। जो मुझ में कोताही हैं या कमी है वो पूरी हो सकें या बेहतरी की तरफ जा सकें। और बेल आइकॉन क्लिक करना ज़रूरी इसलिए है कि फ़ौरन आप तक वीलॉग का नोटिफिकेशन आ जाता है और इजीली एक्सेस हो जाता है। अजब करप्शन की गज़ब कहानियों में तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखने वाली हैं, लेकिन जिस तरह शरीफ ख़ानदान में ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और उनके बच्चों ने इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये उनका ज़ाती कोई कारोबार है। ज़ाती कारोबार कैसे हो सकता है कि जो पैसा एक तरफ से मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है और दूसरी तरफ टीटीओ से आ रहा है। अब टीटीओ से पैसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के तहत तो समझ में बात आती है, वो इनकम टैक्स के कवानीन के हवाले से तो आपको एग्जम्पशन है फ़ौरन, लेकिन वो पैसा का सोर्स क्या है, क्यों आया है, किस लिए आया है, तो वो तो आपको पता है। नैब लॉ को अगर एमनेस्टी भी कोई दी गई है तो उसके साथ कवर नहीं है। और यही चीज़ें हैं जो सारी अदालत के सामने या नैब ने अपनी इंक्वायरी में रखी हैं। मुख्तलिफ मुलाजमीन और बेनामी लोगों पर जाली कंपनियाँ बनाई गई थी। अब बड़ी मज़ेदार बात है, मलिक मकसूद नामी एक चपड़ासी है जिसके नाम पर 3.7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। इसका जवाब तो देना चाहिए ना। तो गरीब आदमी है, कहाँ से आ गए। इस तरह गुलाम शबीर के अकाउंट में 1.57 अरब रुपये जमा कराए गए। रमज़ान शुगर मिल के लिए अज़हर अब्बास के अकाउंट में 1.67 अरब जमा कराए गए। मलिक मकसूद 2018 में मुल्क से फ़रार हो गया, उसके रेड वारंट जारी किए गए। क्लर्क मोहम्मद अनवर के अकाउंट में 88 करोड़ जमा कराए गए। रमज़ान शुगर के क्लर्क इकरार के अकाउंट में 1.18 अरब जमा कराए गए। और इन चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखें काशिम मजीद के अकाउंट में 46 करोड़, तो करोड़ों तो ऐसा लगता है जैसे कोई ये पैसे हैं या रुपए हैं छोटे से, कोई यानी ये कोई बात ही कोई नहीं है। अब कम आमदनी वाले अफराद के नाम तकरीबन जो है ना ये 15 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल के मिला। अब ये चीनी का पैसा या करप्शन का देखें, पैसा रूट होके जा रहा है पाकिस्तान से। अगर आपका वाइट पैसा है तो आपने इनकम टैक्स डिक्लेयर किया होगा, जो पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवा रहे हैं वो नहीं है। वहाँ से आप पैसा वाइट करके मनी लॉन्ड्रिंग में, यानी ये तो लिंक आ गया ना, मनी ट्रेल आ गया। और इसलिए अभी जैसे बताया आपको, चपड़ासी गुलजार अहमद के अकाउंट में 425 मिलियन जमा कराए गए, ये आपके सामने रखा। सेल्समैन तौकीर के अकाउंट में 70 करोड़ जमा कराए गए। ठीक है जी। अब गुलजार साहब जो है ना वो फौत हो गए, उसके अकाउंट में रकम जमा भी करवाती रही और निकलवाई भी जाती रही, वो तो फौत हो गया है। अब ये कितना बड़ा फ्रॉड है। 2015 में फौत हो गया था और इसका अकाउंट ऑपरेट होता रहा है। मसरूर अनवर जो है इनका जो नैब ने पकड़ा है वो तहवील में है, 23 करोड़ रुपये जमा कराए गए। अकाउंट खोल कर तरीक़ा वारदात जो बताया जा रहा है, या शहजाद अकबर ने भी बताया, अकाउंट खोल कर मुलाजिम से चेक बुक ले लेते थे। 3 अरब का ताल्लुक शायद चीनी से हो, यानी वो चीनी के कॉन्ट्रैक्ट्स के बात है उसमें से, बाकी रकम का ताल्लुक नहीं है। लेटर हेड बनाया जाता था कंपनी का और अकाउंट खोल लिया जाता था। तशवीश में एक शख्स ने कबूल भी किया कि एक चेक उसने खुद शहबाज शरीफ के दफ्तर जाकर दिया। अब इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो वन कैन ईजीली अंडरस्टैंड, यानी इसको इतनी आसानी से नहीं है। यहाँ जो कह रही है ना कि मैंने एक धेले की करप्शन की है, खरबों रुपए की करप्शन के पैसे हैं। और वो आपने देखा ठेकेदारों से पार्टी फंड के नाम पर, ये पैसा वो साफ पैसा तो नहीं है ना। 7 अरब रुपये 2010 से 2018 में 6 जाली कंपनियों में डालेंगे। ये कंपनियां SECP और FBR से रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, आप अंदाज़ा लगा लें।
फॉरेस्ट ट्रेडर में 1.32 रुपये 1.32 अरब रुपये जमा कराए गए। तौकीर के नाम पर TNA कंपनी में 145 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। राशिद ट्रेडर में तकरीबन 1 अरब रुपये जमा कराए गए। अभी तो वो ये शहजाद अकबर ने कहा, और वैसे उस पर फ्रॉन्सिक ऑडिट होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक बंदा जो मिसाल के तौर पर आबिद शेर अली भी बैठा हुआ है, नवाज शरीफ साहब 6 महीने के वीज़े पे गए हैं, अब पता नहीं किस कैपेसिटी में वहाँ ठहरे हुए हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए राबिया इमरान, नुसरत शहबाज, इनकी तो दूसरे मानों की शहरियत नहीं है। वो 6 महीने में आपको वापस आना है, पता नहीं अब ये क्या कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं या किस तरह देखना चाहते हैं। अब ये चीज़ें तो आपके सामने आ जाएंगी ना। और हमने देखिए 2 चीज़ें जो बड़ी वाज़ेह हैं, और मेरा ख़्याल है वो कौम के सामने, नवाज शरीफ साहब को मैं बार बार कहता हूँ 2 केसों में सज़ाएँ हो चुकी, अल अज़ीज़िया में और एवन फील्ड के अंदर 2 में सज़ाएँ हो चुकी हैं, अपीलें चल रही हैं उनकी। बाकी केसों में फ़र्द जुर्म आए, जिनमें फ़र्द जुर्म आए तो इनमें आगे नहीं आने देते। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगला जो केस है गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में मीर शकील उर रहमान है, और नवाज शरीफ को पेश होने के लिए लाहौर की नायब अदालत ने, एहतसाब अदालत ने 1 महीने की मोहलत दे दी। जज असद अली साहब हैं रेफरेंस की, जो जिसमें जंग और जियो के मालिक शकील उर रहमान है, समाअत हुई, स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश हुए, मुलजिम की तरफ से भी वकील हुए। मुलजिम मीर शकील उर रहमान है, हमायूं फैज़ रसूल है, मियाँ बशीर अहमद है, ये सब अदालत के सामने पेश हुए। रिपोर्ट दाखिल की गई, इश्तिहारी करार देने के मुताबिक पेशरफ्त रिपोर्ट दाखिल की गई कि रहायशगाह पर 9 अक्टूबर को इश्तिहार वसूल करवाए गए, और रहायशगाह के रेसिपिएंट जो वो इश्तिहार वसूल करने से इनकार कर दिया। मुझे नवाज शरीफ की मॉडल टाउन और रायबंड की रहायशों पर भी इश्तिहार अवेजा कर दिए गए। अब ये सारा कुछ उसके ख़ानदान को पता है, टीवी पे चल रहा है, और कल आके कहा जाएगा कि नवाज शरीफ को तो पता ही क्यों नहीं था, सर्विस डिफेक्टिव है। कि देखिए कितना बड़ा खिलवाड़ और मजाक हो रहा है इस निज़ाम के साथ, ठीक है ना जी। और जल्दी ट्रायल करने के हवाले से बाकी को करना, जो कि बाकी पेश नहीं हो रहे, भागे हुए हैं, तो उनका ट्रायल अलहदा करना पड़ेगा, और मीर शकील उर रहमान और बाकी का ट्रायल जल्दी चल सकता है। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, जिस तरह भी दिया है। जज बाकी अदालतों ने जिस तरह कार्रवाई जारी रखी उस तरह जारी रखे। जज असदरी ने कहा हमने आपको एक ऑप्शन दिया है, बाकी कार्रवाई तो कानून के मुताबिक होगी। एक ऑप्शन से मुराद 1 महीने का टाइम दिया है। नायब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नायब रेफरेंस में मीर शकील उर रहमान, नवाज शरीफ, साबिक DGLD, हमायूं फैज़ रसूल और बशीर अहमद को गुनाहगार करार दे दिया। मीर शकील ने उस वक्त के वज़ीर आला नवाज शरीफ की मिली बगस से एक कनाल के 54 प्लाट पर एग्जम्पशन हासिल की। मुलजिम का एग्जम्पशन पर एक ही इलाके में प्लाट हासिल करना एग्जम्पशन पॉलिसी 1900 पॉलिसी जो है 1986 की खिलाफ वर्जी है। मुलजिम मीर शकील ने नवाज शरीफ की मिली बगस से 2 गलियां भी अलॉट करवाईं। अब ये चीज़ें भी अदालत के सामने रखी गई हैं, और वो गलियों को शामिल कर लिया गया है प्लाटों के अंदर, और अपना जुर्म छुपाने के लिए, ये नायब का कहना ये मेरा नहीं है, जो वहाँ पर कोर्ट में बात हुई है, जुर्म छुपाने के लिए मीर शकील साहब ने अपने अहली और कमसिन बच्चों के नाम मुंतकिल करवा दिए। अदालत ने 10 नवंबर तक जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी है, और नवाज शरीफ साहब को पेश करने के लिए मौका दे दिया है। अब 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सोशल मीडिया हमारे यहाँ रेगुलेट नहीं हुआ, मादर पिदर आज़ाद है। कुछ लोग इसे बुरा समझते हैं, बुरा मनाते हैं मेरी इस बात का, लेकिन बात बड़ी सीरियस ही है। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट में PTA की जानिब से टिकट की पाबंदी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई। अब हाँ बड़ा सिंबल से गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद टिकटॉक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना था कि टिकटॉक के आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। चंद लोग गलत ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके ID को ब्लॉक किया जाना चाहिए। तमाम अकाउंट चलाने वालों के अकाउंट बंद करना ठीक नहीं है, और ये सज़ा 2 करोड़ लोग। देखिए बात बड़ा सिंपल सा है, मैं इतने अरसे से देखता आ रहा हूँ। फेसबुक जब ब्लॉक कराया था,
यहाँ आप रेगुलेट करना नहीं चाहते हैं पूरी दुनिया में, आप यहाँ भी नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस हो। यहाँ जो कुछ भी है, अगर फाशी दिखाई जा रही है, भाई बंद करना मकसद नहीं है कि जो आपका हैंडलर है जिसने इसको ऑपरेट करना है, अगर वो एप्लीकेशन ऐसी लगा दे कि वो इस तरह का मवाद ना आए तो वो नहीं आएगा। इसी तरह ये सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई, इसी तरह केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, जैसे अतर मिल्ला साहब के पास हुई है, और नोटिस जारी कर दिया उन्होंने, पीटीए को और सीनियर अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अब मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। भारत जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि पहले इफ्तिखार गुजार ने कहा कि 2 फैसलों की खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक पर पाबंदी सिक्योरिटी के पस मंज़र में तो नहीं लगाई गई, इस तरह तो फिर पूरा इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि मोटरवे पर जुर्म हो गया तो मोटरवे भी बंद कर दें, फिर तो सारे चैनल भी बंद कर दें। ये जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा है। कौन फैसला करता है कि ये गैर अखलाकी और गैर अखलाकी नहीं है? क्यों ना पीटीए के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। हाई कोर्ट ने पीटीए को नोटिस जारी करते हुए इदारे के सीनियर अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। यहाँ देखें, यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, योर राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ फर्दर स्टार्ट। जैसे मैं कहता हूँ, कई ऐसी बातें हैं कि जो नहीं चलती, यानी फ़िल्टर होती हैं, पूरी दुनिया के अंदर फ़िल्टर होती हैं, कोई अनोखी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप करें, लेकिन टिकटॉक बच्चे भी देख रहे होते हैं और इस तरह की वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है। यानी आप कहें कि उसको रोक लें, यानी उस बच्चे को, अब यहाँ हमारे यहाँ एक तरफ कहते हैं फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम तो बात सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं कि उसको रेगुलेट होना चाहिए। उतना का मवाद है जो देखा जा सकता है, जो देखना चाहिए। यानी इस तरह की एक्स मूवीज़ के हवाले से, तौहीन रिसालत के हवाले से, तौहीन सहाबा के हवाले से, ये सारा कुछ आज लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस कासिम ने बड़ा बुरा मनाया है इस बात का, और उन्होंने कहा है कि सब की ये सहाबा कराम और अंबिया कराम, इन सब की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यहाँ FIA के लोग और PTI के लोग यहाँ मौजूद थे अदालत के अंदर आज, और बाकायदा वाज़ेह तौर पर रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 2010 में जब ब्लॉक कराया था तो उस वक्त थोड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ें तयशुदा थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, और यही एक प्रॉब्लम है। और आपको पता है, अगेंस्ट हार्म ऑनलाइन रूल्स 2020 बनाए गए, और ये गवर्नमेंट की नालायकी है, नाअहली है, उस रूल्स पर अमल दरामद ही नहीं हो सका। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से आपने नारे देखे, और जो कुछ यहाँ ऑल फॉल भगता रहा, जो चलता रहा, वो हम सब देखते रहे हैं। सवाल ये है कि इन चीज़ों को रेगुलेट कैसे करना है, इनको खुदारा रेगुलेट करें। तो राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर्स, आप आएँ जो मर्ज़ी बात करना चाहते हैं, लेकिन इखलाक से गिरी हुई बात और जो काबिल एतराज़ चीज़ है वो तो नहीं होनी चाहिए। और वो ना जो भी चलाते हैं, अब वो रोकने के लिए आपके पास मैकेनिज़्म मौजूद है, वो मैकेनिज़्म इन प्लेस करें। फ़िल्टर आप लगाना नहीं चाहते, स्लो हो जाएगा। लोग VPN भी लगा कर देखते हैं, देखते ना VPN लगा कर देख के बाद की बात है, लेकिन आप पहले रेगुलेट तो करें। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।